राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है जरा के साथ, जो कि रो रहा होता है काफ़ी ज़्यादा, और वो श्री कृष्ण को देखकर ऐसा ही कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जरा कहता है कि मैं स्वार्थी हो गया था, मैं अपने लिए बहुत ही अच्छा वरदान मांगने की लालसा रखते हुए ये पूजा कर रहा था। राधा कहती है कि जरा तुम्हारा मंतव्य अच्छा था, भले ही उस चीज़ को हासिल करने का मार्ग तुमने अन्यथा गलत चुना, लेकिन यहाँ पर अब तुम्हें समझना होगा कि जो तुम गलती कर चुके हो वो तुम दोबारा से ना दोहराओ। जरा कहता है हाथ जोड़ कर कि मैं आज समझ चुका हूँ कि राधा कृष्ण का प्रेम क्या है, कितना परिशुद्ध होता है राधा कृष्ण का प्रेम। मैं तो अर्जुन और कर्ण की तरह श्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता था। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम उनकी तरह श्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहते हो तो तुम्हें उनकी तरह ही मेहनत करनी होगी। यहाँ पर कर्ण और अर्जुन ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बने हैं, उसके लिए उन्होंने काफ़ी कठिन परिश्रम किया है और काफ़ी बड़े बड़े त्याग भी किए हैं। जिस तरह उनके पास अपने शस्त्र हैं, ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपना कोई शस्त्र खोजना होगा, अपनाना होगा। जरा भी यहाँ पर मोटिवेट हो जाता है श्री कृष्ण की बातों से, और वो कहता है कि ठीक है प्रभु, अब मैं जब तक नहीं लौटूंगा जब तक मैं अपने लिए कोई शस्त्र ना ढूंढ लूँ। राधा उसे जाते हुए देख श्री कृष्ण से कहती है कि कृष्ण, ऐसा क्यों लगता है कि जैसे जरा अपना नाम इतिहास में अवश्य लिखेगा। कृष्ण ये सुनकर सिर्फ मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि जरा का नाम सदैव अमर होने ही वाला है। इधर शाम ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और वो लक्ष्मणा के साथ में बातचीत कर रहा होता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं अब और नहीं हार सकता, मुझे अब अपना गुरु बदलना चाहिए। वैसे भी बहुत हो गया, इनकी सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं, इसीलिए मैं अब अपना गुरु ही बदल दूंगा। शाम शुक्राचार्य से मिलने के लिए गुफा में जाता है, लेकिन वहाँ पर उनके जो असुर हैं वो शाम को रोक देते हैं, जिसे देखकर शाम को अत्यधिक क्रोध आता है। शाम इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो दंदनाता हुआ अंदर चला जाता है, असुरों के मना करने के बावजूद भी कि श्री गुरु शुक्राचार्य एक बहुत ही गहन मुद्रा में लीन है। किसी की बात नहीं सुनता और वो अंदर शुक्राचार्य के पास चला जाता है और उनसे अपशब्द कहने लगता है। गुरु शुक्राचार्य शाम की ये बदतमीजी देखकर उसे अपनी शक्तियों में बांध लेते हैं और कहते हैं कि तुम भूलो मत, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मेरे पास आज इतनी शक्तियाँ हैं कि तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम क्रोध की अग्नि में अपनी मति खो बैठे हो। वैसे भी जिस तरह से जरा अपने लिए अपना कोई शस्त्र ढूंढने गया है, ठीक उसी तरह हमें भी कृष्ण के अंत के लिए कोई अपना शस्त्र ढूंढना होगा। शाम कहता है यानी कि आपका क्रोध। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि नहीं, मुझसे भी अधिक क्रोध इस सृष्टि पर किसी और को आता है, हमें उसे ही अपना मार्ग बनाना होगा कृष्ण के अंत के लिए। लेकिन जब तक तुम्हें जरा पर अपनी नज़रें बनाए रखनी होगी और तुम्हें देखना होगा कि आखिर वो ऐसा कौन सा शस्त्र कृष्ण के अंत के लिए बना रहा है। यहाँ पर शाम को बताते हुए कहते हैं शुक्राचार्य की धरती पर ऋषि दुर्वासा ही हैं जिसका क्रोध सबसे ज़्यादा अधिक शक्तिशाली है और वो कृष्ण का भी सर्वनाश कर सकते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो राधा है वो श्री कृष्ण से आंख मिचौली खेल रही होंगी और उन्हें कहीं जगह पर ले जाना चाह रही होंगी। कृष्ण उनको ढूंढ रहे होंगे और वो कहीं भी मिल नहीं रही होंगी। राधा को ढूंढते ढूंढते कृष्ण वन में पहुंच जाते हैं, जहां पर राधा की कभी झलक दिखती है कभी नहीं, और श्री कृष्ण उनका पीछा करते करते एक ऐसे स्थान पर पहुँच जाते हैं जो अत्यधिक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से सजाया होता है। वो बिल्कुल गोलोक की तरह लगता है और कृष्ण वो देख बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण राधा से कहते हैं कि राधा, ये सब क्या है। राधा कहती हैं कि मैं गोलोक तो जा नहीं सकती, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना गोलोक मैं यहाँ ले आऊँ। क्यों कृष्ण, तुम्हें कैसा लगा। कृष्ण पूरी सारी सजावट को देखते हैं और कहते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तुमने ये सब कुछ इसलिए किया है ना क्योंकि तुम गोलोक में ही जीना चाहती हो। राधा कहती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हें वही एक्सपीरियंस करवाना चाहती हूँ जो मैं अपने हृदय में कर रही हूँ। मैं वहाँ नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए गोलोक यहीं बनाऊंगी। राधा को देखते हुए श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अब तुम्हारे मन से भय जा चुका है, और मैंने सुना है कि जब भय जाता है तो मन में कोई दूसरा भाव उत्पन्न होता है। राधा कहती है कि हाँ,
हुआ है ना मेरे मन में भी भाव उत्पन्न, वो है लालसा। कृष्ण कहते हैं लेकिन किस चीज़ की लालसा है तुम्हें? राधा कहती हैं कि तुम बातें बहुत करते हो, पहले ये माखन खाओ, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। वैसे भी कृष्ण, मैं तुम्हारी पूजा करना चाहती हूँ। कृष्ण कहते हैं लेकिन ऐसा तुम क्यों करोगे राधा? राधा कहती हैं तुम भी तो मेरी पूजा करते हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी पूजा करूँ। और राधा श्री कृष्ण को पहले फूल की बनी हुई माला पहनाती हैं, फिर उनको अपने हाथों से झूला झुलाती हैं, माखन खिलाती हैं और उन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती हैं। कृष्ण कहते हैं भय जाने के बाद नया भाव उत्पन्न करने की बात हम कर रहे थे, तो बताओ तुम्हारे हृदय में कौन सा नया भाव उत्पन्न हुआ है? राधा कहती हैं कि लालसा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे हृदय ने अब लालसा को अपनी जगह दे दी है और मैं यहाँ पर तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। साम और शुक्राचार्य इन दोनों की ये वार्तालाप सुन रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हैं। ऋषि दुर्वासा के पास ले जाते हैं यहाँ पर शुक्राचार्य साम को और कहते हैं कि आओ हम इनके पास चलते हैं। ये वो हैं जिन्होंने सरस्वती को किसी भी देवता को श्राप देने से नहीं छोड़ा। तो ये तो सिर्फ साधारण से कृष्ण की बात है, यही सत्य है, यही करेंगे हमारी मदद और यही से होगा कृष्ण के सर्वनाश का आरंभ। राधा कहती है मेरी लालसा ये है कृष्ण कि मैं जान चुकी हूँ हम दोनों का जो देह है वो अंत तक नहीं रहेगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे जाने के बाद भी हमारा प्रेम यहाँ पर अमर रहे, उसे याद किया जाए और हम दोनों की कहानी के साथ में हम दोनों का पारिशुद्ध प्रेम भी अमर हो। कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अवश्य ऐसा ही होगा राधे। पंच तत्वों के बारे में श्री कृष्ण एक बार फिर से राधा को समझाते हैं और कहते हैं ये जो पंच तत्व हैं ठीक इसी की तरह 5 स्मृतियाँ, 5 चिन्ह होंगे हमारे, जिसे देखकर पूरा संसार हमारे पारिशुद्ध प्रेम को याद करेगा। इस पृथ्वी पर राधा कृष्ण के 5 प्रेम चिन्ह होंगे जो हमारी प्रेम कथा को अमर बनाएंगे। चलो तो हम चलते हैं उन सब को बनाने के लिए। राधा कहती हैं कि अभी अभी जाना आवश्यक है। कृष्ण कहते हैं कि हाँ, हम दोनों द्वारका के कण कण में अपने प्रेम के प्रतीक बनाएंगे, जिसे देखकर लोग सत्य में प्रेम का आभास करेंगे और एहसास भी होगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।